हेलो बच्चों, मेरा नाम है अनवर शुक्ला और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस क्लास में। और यार, ये 10th क्लास के लिए वीडियोस बन रही हैं, तो इसमें से सबसे पहला जो चैप्टर है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और यार, अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वो जो ऊपर उसमें बेल आइकन होगा है उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है नई वीडियोस की अपडेट तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, ट्राई और मेट्री। ठीक है, तो ट्राई का मतलब है, रिफर कर रहा है ये ट्राइंगल को, और मेट्री मतलब मैथमेटिक्स। ठीक है, तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the measurement of angles and the problems allied with the angles। तो बच्चों, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो 2 चीज़ों से मिलके बना होता है। एक तो ट्राई मतलब ट्रायंगल, मेट्री मतलब मैथमेटिक्स, यानी कि इसमें हम लोग ट्रायंगल की मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसा कि हम लोगों को पता होता है, जो ट्रिग्नोमेट्री होता है तो वो एक मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है जो कि एंगल्स के मेजरमेंट से और उसके प्रॉब्लम्स रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल देखते ही आप सभी लोगों के मन में एक चीज तुरंत आनी चाहिए कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, हमेशा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी को करते हुए सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्री में टॉपिक चालू होता है उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अच्छा, इस यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, तो रेशियोज का मतलब हुआ 2 चीजों का कंपैरिजन। तो यहाँ पे हम लोग किन्हीं भी 2 एंगल या किसी भी एक, अगर हम एक एंगल लें तो वो 2 साइड से मिलकर बना हुआ होगा, बनी बात है कि नहीं। तो यहाँ पे जो रेशियो होगा तो किसी एक एंगल के रिस्पेक्ट में जो 2 साइडें होती हैं उनका जो रेशियो होता है उसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हेडिंग लगा लो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, और रेशियोज पता ही होगा आप लोगों को क्या होता है, कंपैरिजन बिटवीन 2 साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको, आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो अगर नोट्स बना रहे हो तो जल्दी से साथ में लिखते हुए चलना। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है यहाँ पे आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा। ठीक है, और मैं इतना ये रफ कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल यहीं बना रहेगा। ठीक है, सो लेट मी रफ दिस। ओके, सो अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलो भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग लगा लो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अगर हम इस ए बी साइड को नाम दे दें एक्स, क्या नाम दे दें, एक्स, इस AC साइड को दे दें y और इसको नाम दे दें z। ठीक है, और ये एंगल मान लेते हैं हम लोग थीटा। ठीक है, तो जो रेशियोज होते हैं वो 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा। इसी तरह से हम लोगों का इसी का इनवर्स जिसे बोलते हैं। ठीक है, वो भी आगे आएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज उसका चैप्टर का नाम है, तो उसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे। और यार बड़ा आसान होता है, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे करते हुए चलना, आसान लगने लगेगी आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, and last one is
कॉट थीटा। सिंपल। तो ये 6 रेशियोज होते हैं। यहाँ पे थीटा जो है वो हमारा ये वाला एंगल है। अब वो थीटा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 2 थीटा हो सकते हैं, या तो ये या तो ये। तो इसमें से जो ध्यान रखने वाली चीज है, तो जो थीटा के सामने वाली साइड होती है, थीटा के जो सामने वाली साइड होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। फिर से ध्यान दो, थीटा के जो सामने वाली साइड होती है उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो यहाँ पे एक नोट लगा के लिख लो, द साइड विच is in front of theta is known as perpendicular। अच्छा, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लूं, सिंपल सा ABC, और यहाँ पे मैं थीटा नाम दे दूं, तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या हो जाएगा? BC। तो BC इज इम्प्लाइज टू हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। यहाँ पे BC परपेंडिकुलर है, और यहाँ परपेंडिकुलर क्या है? AB परपेंडिकुलर है। सिंपल है। तो इतनी चीज याद रखो, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो वो सब बात की बातें हैं। और देखो, थीटा के साथ जो बनाता है, ये जो BC लाइन है यहाँ पे, ये क्या है? बेस है। क्या है? बेस है। इसको बोलते हैं बेस। तो अगर हम इस वाले ट्रायंगल की बात करें, इसको मैं रफ कर देता हूं यहाँ पे, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ये केवल समझाने के लिए था। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, तो यहाँ पे AB जो है वो परपेंडिकुलर है, जो BC है वो हमारा बेस है। क्या बोलते हैं इसे? बेस। और जो AC है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। इतनी बात समझ में आती है। तो जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू है AB इज इक्वल टू x, और जो AC है वो है y, और जो BC है वो है z। इतनी बात समझ में आती है ना? अगर आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यार ये वीडियो कैसी लग रही है, और यार इसको लाइक जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि उनको भी मदद मिल सके। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं आगे ये रेशियोज कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये रेशियोज लिखना बड़ा ही आसान होता है यार। ये जो पीछे जो बैकग्राउंड आवाज आ रही है उसके लिए थोड़ा सा इग्नोर मारो उसको। मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार से ये चीजें नहीं हो। ठीक है, बट आई हैव टू अपलोड दिस वीडियो, सो प्लीज इग्नोर दैट बैकग्राउंड नॉइस। ओके, सो चलो शुरू करते हैं। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो साइन थीटा होता है उसको देखते हैं कैसे लिखा जाता है। इतनी चीज नोट डाउन कर ली है? अगर नहीं नोट डाउन करी तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो यार, जल्दी से ले लिया ना? चलो ठीक है, देखो अब देखो साइन थीटा कैसे लिखते हैं उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले साइन थीटा के बारे में बात करते हैं। इस मार्कर को भी क्या हो गया है? साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या था? x, और हाइपोटेनियस क्या था? y। सिंपल है। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसी तरह से जो कॉस थीटा होता है तुम्हारा, इसी तरह से जो कॉस थीटा होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, तो बेस कितना है हमारे पास? z, और हाइपोटेनियस कितना है? y। tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है? x, बेस कितना है? z। cot थीटा जो होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो बेस कितना है? z, और परपेंडिकुलर कितना है? x। ठीक। कोसेक थीटा जो होता है वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस है y, परपेंडिकुलर है x। इस वाले डायग्राम में देखते जाना। सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस है तुम्हारे पास y, बेस है z। ठीक, इसी तरह से कितने हो गए? 3 4 5 6, 6 के 6 हो गए। ठीक है, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अब इनको जो याद करने के तरीका होता है वो होता है PBP अपॉन HHB। ठीक है, तो इसमें जो P अपॉन H होता है वो होता है साइन थीटा,
इसी तरह से ये होता है कॉस थीटा और ये होता है टैन थीटा। तो अगर इसको ठीक से लिखा जाए तो इसको लिखने का जो याद करने का तरीका है वो यहाँ पे स्टार बना के लिख लो। पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, तो ये इसको याद करने का तरीका है PBP अपॉन HHB। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टैन थीटा। इतनी बात समझ में आई? चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। आई होप ले लिया होगा। तो चलो शुरू करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस की बारी आती है, ठीक है, कि कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। If sin theta is equal to 6 upon 5, then find all other trigonometric ratios. ठीक है, अगर साइन थीटा हमारे पास 6 अपॉन 5 है तो बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो, यानी कि कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, ये सारे हमको निकालने हैं। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लिया हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और AB की वैल्यू साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं ये वाला थीटा है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारे पास AB और हाइपोटेनियस क्या हो गया AC। तो जो AB और परपेंडिकुलर साइन थीटा दिया कितना है 6 अपॉन 5, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 6, यानी कि AB की वैल्यू हो गई 6 और हाइपोटेनस की वैल्यू हो गई 5। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे पाइथागोरस फॉर्मूले का लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस BC की वैल्यू निकालेंगे। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जो BC की वैल्यू आएगी वो आएगी, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं पूरा, अभी शुरुआत है इसलिए तुरंत सही से लिख रहे हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इतना पूरा नहीं लिखूंगा कि बेस थ्योरम क्या, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, वो सब अभी लिखे दे रहे हैं, ठीक है। तो जो AC का स्क्वायर है वो 5 का स्क्वायर है और जो AB का स्क्वायर है वो 6 का स्क्वायर है प्लस BC का स्क्वायर। तो जो BC का स्क्वायर आएगा वो आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो जो BC की वैल्यू आएगी वो अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। और यार देखो मैंने ये कोई वैल्यू वैसे तो नहीं ली थी, बट फिर भी ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो इग्नोर करना उसको। 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 36, थोड़ा सा इग्नोर करना है इसको, ठीक है। तो 25 माइनस 36 हो जाएगा तुम्हारा 36 में 25 गया, कितना बचा, रूट 11। तो BC की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ माइनस 11, और ये माइनस 11 आता नहीं है बट फिर भी इसको याद रखना 11 यूनिट्स, ठीक है, क्योंकि मैंने कोई वैल्यू वैसी नहीं ली थी। तो जो BC की वैल्यू है मान लो रूट 11 है, मान लो रूट 11 है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो कॉस थीटा होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है तुम्हारा, अब देखो बेस हमारे पास आ गया है ये रूट 11 और हाइपोटेनियस है हमारे पास 5, तो रूट 11 अपॉन 5 आ गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में बताना, फिर से समझाएंगे इसको हम। आई होप ले लिया होगा। तो जो हमारे पास BC की वैल्यू आ गई है अब उसका यूज करते हुए हम लोग बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने की कोशिश करते हैं। तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो माइनस का अंडर रूट 11/5। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है 6 अपॉन रूट माइनस 11।
कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस है अंडर रूट ऑफ -11 अपॉन 6, और कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 5 अपॉन 6, और क्या बचा सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, यानी कि 5 अपॉन रूट -11। अच्छा, अगर ठीक से देखो तो जो साइन थीटा है और कॉसेक थीटा है ये इसका इनवर्स रिलेशन है, ये 6 अपॉन 5 है, ये 5 अपॉन 6 है, तो यहाँ से एक चीज निकल के आती है, इसी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जो साइन थीटा होता है वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, और टैन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, और जो कॉस थीटा होता है वो 1 अपॉन सेक थीटा होता है। ठीक, तो ये तुम्हारा एक रिलेशन निकल के आया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। सिंपल। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। आई होप ले लिया होगा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। If sin alpha is equal to 1/2, show that 3 cos alpha minus 4 cos cube alpha is equal to 0। हमारे पास दिया हुआ है साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, तो हमें शो करना है कॉस अल्फा और कॉस क्यूब अल्फा, यानी कि ये चीज हमें शो करनी है, ये 0 के इक्वल है। तो हमें दिया क्या है, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, और साइन अल्फा मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है। सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बना लेना है। मान लेते हैं ये हमारे पास ट्रायंगल है, एक ABC एक ट्रायंगल है, ये वाला एंगल अल्फा है, और साइन अल्फा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 1/2। यहाँ पे परपेंडिकुलर है AB, तो ये 1 यूनिट, और हाइपोटेनियस 2 यूनिट। सिंपल। तो यहाँ पे अब लगाएंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम लगाने से जो BC की वैल्यू आएगी वो अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 1 √3, तो BC की जो वैल्यू आई वो आई √3 यूनिट्स। तो हमें निकालना क्या है, 3 cos अल्फा। तो सबसे पहले हम cos अल्फा निकाल लेते हैं। cos अल्फा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारे पास आया √3/2। सिंपल। फिर उसी हिसाब से हमें बस वो कुछ करना ही नहीं, cos अल्फा की वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे cos अल्फा का रिलेशन दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम LHS उठाते हैं। LHS था 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा। ठीक है, तो इम्प्लाइज 3 इंटू √3/2 माइनस 4 cos क्यूब अल्फा, यानी कि √3 का क्यूब अपॉन, और ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो (3√3/2 माइनस 4 इंटू 3√3 हो जाएगा ये /8। सिंपल है, √3 इंटू √3 इंटू √3 3√3 हो गया। ठीक है, अब अगर ठीक से देखो तो यहाँ पे जगह नहीं बच रही है। सो अगर ये इतना नोट कर लिया हो तो नोट करो, वरना स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं आगे। ठीक, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो ये आई, 3√3 (2) माइनस 4 3√3 4 इंटू 3√3/8। इसमें से 3√3/2 कॉमन ले लो, तो अंदर जो बचा 1 माइनस
4/4 है ना, क्योंकि 3√3/2 कॉमन लिया था तो अंदर 4 टू जाए 8, ठीक है, सिंपल है। तो 3√3/2 1 - 1 0 यानी कि 0/0, ये आ गया हमारे पास RHS। तो LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए हमारे पास, जो कि हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी यार। तो इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। तो एक होमवर्क क्वेश्चन देख लो, उसको सॉल्व करना, अगर नहीं आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, या हमारी नीचे जीमेल चल रही होगी वहां भी आप बता सकते हैं, वहां पे हम बताएंगे, ठीक है। तो जो होमवर्क क्वेश्चन है वो ये है, in triangle ABC, right angled at B, AB is equal to 7 centimeter and AC minus BC is equal to 1 centimeter. Find the values of sin C and cos C। तो इसका जो आंसर है वो है 7/25, यानी कि sin C की वैल्यू है 7/25 और cos C की वैल्यू है 24/25, ठीक है। सिंपल है, ट्राई करना एक बार, अगर नहीं आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और यार ये भी बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो, थैंक यू।